आप एकादशी का व्रत रखें, संतान प्राप्ति का योग बनता है। जी व्रत तो हम भी रखेंगे, वो भी निर्जला। फिर देखते हैं किसके व्रत में ज्यादा तप है, तुम्हारे या हमारे। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आप यहाँ कैसे? एक केस के सिलसिले में आए। हम पायल महेश्वरी नाम की नर्स को ढूंढ रहे हैं जो बहुत दिनों से लापता है। लेकिन सर, उस नर्स का इस हवेली से क्या लेना देना है? गगन जी, उसकी लास्ट लोकेशन इसी हवेली की है और उसके बाद से वो गायब है। इंस्पेक्टर सर, आप एक बार एड्रेस रीवेरीफाई करेंगे? हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ पे तो कभी कोई नर्स आई नहीं। वो हॉस्पिटल से कोई नर्स आई है, आपसे मिलना चाह रही है। आई थी, एक नर्स आई थी, उन्होंने दिव्या जी से कहा था कि वो मारे से मिलना चाहती हैं। मुझे फूली जी से मिलना है, उनसे बहुत ज़रूरी काम है। प्लीज़ आप उनको बुला दीजिए, थोड़ा अर्जेंट है, तो मेरे पास वक्त बहुत कम है। हाँ, फूली सही कह रही है। वो नर्स आई थी और उन्होंने बोला था कि वो फूली से मिलना चाहती हैं। फूली जी, आपको कोई अंदाजा है कि वो आपसे क्यों मिलना चाहती थी? जी ना, क्योंकि जब तक मैं उनसे मिलने गई वो वहाँ से जा चुकी थी, कोई बात ही ना हुई हमारी उनसे। दिव्या जी, और कुछ कहा उसने? उन्होंने बस ये कहा था कि उन्हें फूली से ही बात करनी है। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं। अगर आपको कुछ याद आए तो बताइएगा। ये नर्स हमारे सारे प्लान को बर्बाद करके ही मानेगी क्या? मर गई लेकिन अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। अगर उसका राज बाहर आ गया तो साथ ही हमारे सारे राज एक एक करके बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। हमारे को लगता है ना इस हवेली में ना शहनाई गूंजने वाली है। उधर रोली विजय जी पर डोरे डाल रही है और इधर आप अपनी बहू के लिए जेवर ढूंढ रही हैं। ए चंदा, कहीं बकवास कर रही है। मैं तो केवल ये बताना चाह रही हूँ कि कल नाइट में मैं के वॉचिंग करके आ रही हूँ। खबरदार चंदा, जो आज के बाद उस जाहिल गवार छोरी का नाम हमारे विजय कुंवर साहब के नाम के साथ एक सांस में लिया भी तो समझी? रोली का नाम सुना तुम्हारा ये हाल। कहीं रोली इस हवेली की बहू बन गई तो ये तो गोली मार देंगे सबको। समझन साहब, ए नौकरानी पीछे हट। अरे हट ना। अच्छा देखो ना, आपके लिए गर्मा गर्म पूरी बनाई है, हलवा और आलू की सब्जी भी। खा के देखो आप ना, आपने अपनी उंगलियां चाट ली ना तो मैं भी अपने राम जी की भांजी निशाने। खा के देखो, गर्मा गर्म एकदम। अब सब तक सब हमारी उंगली, मैंने पूरी खाई थी, उंगली नहीं जला दी। क्या कर रही हैं आप? सब दिख रहा है हमें। उस जाहिल भांजी को हमारे बेटे के पीछे सांप की तरह छोड़ दिया है। ओ हेलो, आपका बेटा कोई फिल्मी भूत तो है ना कि सारी लड़कियां उस पर जाके लिपट जाएंगी? वो तो बागीचे का वो सूखा फूल है जिसको हवा तक ना छुए। अरे छुरी की बात करी है, पागल हो गई है? लगाम लगा पीछे अपन पे। चुप मासी साहब। और अगर आपको फिर भी डर लग रहा है ना तो एक काम कीजिए, एक रस्सी और एक खूंटा ले लीजिए और बांध दीजिए अपने बेटे को। छोरी, औकात में रह के बात कर हमसे। देखिए, मैं ये बर्दाश्त तो करूंगी नहीं कि आप हमारे और हमारी मासी सासे कुछ भी उल्टा सीधा कहें। माफी मांगिए। कहीं माफी मांगिए।
मजाक चल रहा है? हाँ? हम माफी मांगेंगे वो भी इनसे। देखिए, प्यार से कह रहे हैं, वरना दूसरा रूप हमारा भी है, समय आने पे दिखा देंगे। हम मगनी। चलिए मासी साहब। माफ करना, बावरी हो गई छोड़ी। समदर साहब, इन हंसते हुए चेहरों को रोते हुए चेहरों में कैसे बदलते हैं, बहुत जल्द अपनी भाषा में समझा देंगे इनको। हम एक नर्स को ढूंढ रहे हैं जो बहुत दिनों से लापता है। उसकी लास्ट लोकेशन इसी हवेली की है और उसके बाद से वो गायब है। दिव्या जी, दिमाग पर जोर डालिए। वो नर्स जो गायब हो गई आपसे आखिरी बार मिली थी तो उसने क्या कहा था? कुछ कहा ही तो नहीं था फूली, बस आप बहुत घबराई हुई सी नजर आ रही थी और हमारे बार बार पूछने पर भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं आपसे बात करनी है। लेकिन मारे से क्यों? आखिर वो कहना क्या चाहती थी? मैंने पता नहीं, बस वो आखिरी बार था, उसके बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा। अगर ये सब सबके सामने आ गया तो हमें जेल जाना पड़ेगा। हमें कैसे भी करके इस बात को बाहर आने से रोकना होगा। मैंने कैसे भी सबके सामने सच लाना ही होगा। एक एक ईंट छोड़कर अपने सपनों का महल बना रहे हैं हम। कोई ऐरा गहरा आकर एक झटके में से नहीं तोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी सच्चाई, हमारा प्लान सबके सामने आने से रोकना होगा, रोकना होगा। ये क्या हो रहा है? हम इतने बदसूरत कैसे दिख रहे हैं? हम गगन जी के सामने ऐसे नहीं जा सकते। नहीं, अगर गगन जी की जिंदगी में कोई सबसे सुंदर होगा तो वो हम होंगे। गगन जी सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। हम एक नर्स को ढूंढ रहे हैं जो बहुत दिनों से लापता है। उसकी लास्ट लोकेशन इसी हवेली की है। बस एक ही तो सपना है हमारा, अपने गगन जी का साथ जन्म जन्म तक। अगर किसी ने भी हमारे सपने को तोड़ने की कोशिश भी की ना, तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसे बर्बाद करने में। उस फूली के मन में खटका तो होगा ही। वो नर्स का पता लगाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी। हमें कुछ करना होगा। उसके अरमानों पर पानी फेर देंगे हम। धराजी, धराजी क्यों हुआ आपको? अब ठीक तो है ना धराजी? हम ठीक कैसे हो सकते हैं फूले? जब भी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, उस नर्स का ख्याल हमारी आंखों के सामने आ जाता है। धराजी संभालिए खुद को, बैठिए। मैं जानती हूँ उसने आपका बहुत ख्याल रखा है और इतने दिनों में लगाव तो हो ही जाता है। एकदम से उसका गायब होना आपको बुरा तो लगेगा ही। बस वो ठीक है या नहीं, इसी बात की चिंता खाए जा रही है हमें। वैसे आखिरी बार वो मारे से मिलना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी। उसने आपको कुछ बताया कि? हमें क्यों बताएगी? और तुम ये सब हमसे क्यों पूछ रही हो?
इतने ही सवाल करने तो निकल जाओ हमारे कमरे से। जाओ। धरा जी, हमने कहा निकलो हमारे कमरे से। धरा जी, बिना आग के धुआं तो ना हो सकता है। धरा जी के चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रही है। कुछ तो गड़बड़ है उस नर्स के साथ, लेकिन क्या हो सकता है? भोली तो एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ रही है। इससे पहले कि ये कड़ी हमारे गिरेबान तक पहुंचे, कुछ करना होगा हमें, कुछ करना होगा। इतने सारे सवाल और जवाब एक भी ना। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि धरा जी अपनी दवाइयां क्यों ना ले रही हैं? इसके बाद घर में जो एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो रहा है। आपको सुनाई ना दे रहा है कि बंद करिए इसे, माँ की तबीयत खराब हो रही है। ये पेस्ट कंट्रोल वाले कपड़े भी इन्हीं के पास मिले हैं। भोली जी के फोन से घर आने के लिए आपको हमने मैसेज किया था। हम एक नर्स को ढूंढ रहे हैं जो बहुत दिनों से लापता है। लेकिन बिना सबूत के धरा जी से कुछ कह भी ना सकती हूँ और ना ही किसी के सामने कुछ पूछ सकती हूँ। धरा धरा धरा, जब देखो धरा की बातें। हमें लगता है तुम्हें अब वो डर है कि शायद वो हमें तुमसे छीन न ले। लेकिन पूछूं भी तो क्या पूछूं? मुझे तो ये भी ना पता है कि धरा जी ये सब जानबूझकर कर रही हैं या इसके पीछे की वजह उनके मानसिक हालात है। धरा जी के खिलाफ कुछ भी सोचने कहने से पहले सबूत इकट्ठा करना होगा। सबूत कौन देगा, कहाँ मिलेगा, उन्हें खुद ना पता है। किस खोज में निकली हूँ, उसकी मंजिल क्या है, इसकी खबर मैंने खुद ही ना है। हो तो ऐसा भी सकता है कि धरा जी की याददाश्त वापस आ गई हो, लेकिन वो किसी से कुछ कह ना रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये सब सबसे छुपाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे की वजह कुंवर सा तो ना है। लेकिन अगर ऐसा है तो धरा जी ने तो खुद ही कुंवर सा से तलाक लिया था और वो तो खुद ही चाहती थी कि मैं और कुंवर सा एक साथ रहे। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? हे माता जी महाराज, इतने सारे सवाल लेकिन जवाब एक का भी ना। और तो और धरा जी उस रात कहाँ जा रही थी और उस जगह वो औरत कौन थी? उसे हमारे बारे में इतना सब कैसे पता था? जैसे कुछ साल पहले बिना ब्याह के ही समाज ने थारे माथे पे कलंक का टिक्का लगा दिया था। बिन ब्याही विधवा बदल ले अपना रास्ता, रोक ले अपने कदम कि थारा सिंदूर, मंगलसूत्र, घर परिवार सब कुछ छिड़ जाएगा थारे से। इन सब सवालों की तह तक जाने के लिए मैंने ये जानना जरूरी है कि उस नर्स के गायब होने के पीछे का राज क्या है। सबसे पहले मैंने ये जानना होगा कि वो गई कहाँ, क्या हुआ है उसके साथ। एक नर्स आई थी हवेली में जो अस्पताल में धरा जी की देखभाल करती थी, आपको याद है ना? जी। जिस दिन वो आई थी मैंने उनकी पूरी जानकारी चाहिए। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों ना रहे हैं? कुछ है जो आप छुपा रहे हैं, बताइए। हम तो सीधे सीधे गार्ड है मैडम जी, हमें क्या पता कौन आता है कौन जाता है। पुलिस ने भी हमसे सब पूछा, हमने जो उनको बताया वो आपको भी बता देते हैं। जी। ये देखिए रिकॉर्ड बुक, इसमें नर्स की हवेली में आने की एंट्री, डेट, टाइम तो सब लिखा हुआ है, लेकिन उसकी हवेली से बाहर जाने की कोई एंट्री नहीं है।
हमने पुलिस को भी यही बात बताई है, लेकिन उन्हें लगा कि हमसे लापरवाही हुई है। लेकिन हमें माताजी महाराज की सौगंध, हम काम में चोरी नहीं करते मैडम। अगर नर्स की हवेली में अंदर आने की एंट्री है और बाहर जाने की ना है, इसका तो एक ही मतलब है कि वो अंदर तो आई थी हवेली में लेकिन बाहर ना गई। लेकिन अगर वो हवेली में भी ना है, बाहर भी ना गई है, तो है कहाँ? जी ठीक है, आप जाइए। ठीक है मैडम जी। फूली, कहाँ घूम रही हैं आप? याद है ना महाकुंभ ने बताया था आज एकादशी है, आपको व्रत रखना पड़ेगा। चलिए, महाकुंभ आपका इंतजार कर रही है। जी, मैं बस कपड़े बदल कर आई, आप महाकुंभ को बता दीजिए। ठीक है। कैसे दूर करूँ ये दूरियाँ, ये नाराजगी? ना कुछ बोल सकती हूँ, ना कुछ साबित कर सकती हूँ। नाराज भी हैं तुमसे, लेकिन प्यार भी तुमसे ही है। क्यों नहीं छोड़ देती अपनी इज्जत? कुंवर साहब रुकिए। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। माइंड ब्लोइंग। एक मिनट, एक और। विजय, तू ये क्या कर रहा है? अरे आप लोग यादें बना रहे हैं और हम आपकी यादों को यादगार बना रहे हैं, तस्वीर लेके। वैसे भाई साहब, मानना पड़ेगा, रोमांस की मास्टर क्लास आपसे लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, आप लोग 3-4 अच्छे से पोज दीजिए, हम आपका फोटो शूट करेंगे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इसकी क्या जरूरत है? नाइस। आप लोग को याद है ना, आप लोग पति पत्नी हैं, तो आप लोग नजदीक आ सकते हैं। इट्स सोशली एक्सेप्टेड, कोई बुरा नहीं मानेगा। कम टुगेदर। ये अभी मास्टर क्लास वाला कॉम्प्लीमेंट है और अभी आप इस स्माइल। फूली बीननी, माँ को पूजा के लिए हमारी राह देख रही हैं। खुश रहो। बहुत सुंदर लग रही हो फूली। अच्छा, अब सब कुछ ध्यान से सुनो। ये पूजा
संतान प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले कि धरा को इस पूजा का पता चले और वो इस शुभ कार्य में बाधा डाले, आप पूजा शुरू कर लो। आओ बेटी, यहाँ। बिटिया, लक्ष्मी नारायण जी को तिलक लगाइए। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। लो बेटी, कल एकादशी है। एकादशी की पूजा में आपकी अपनी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए आपको निर्जला व्रत रखना होगा। व्रत तोड़ने से पहले लक्ष्मी नारायण जी की पूरी श्रद्धा से आरती करनी है और उसके बाद इसी नारियल को फोड़कर नारायण को चढ़ाना है। अगर आपके तप से ईश्वर प्रसन्न हुए तो वो आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे, तभी आपकी गोद भर जाएगी। इस नारियल को संभाल के रखो बिटिया। इस पे स्वास्तिक बना देती हूँ जिससे इसकी पहचान रहे। पोता पोता पोता, मरने की उम्र में बड़पोती की आस न खत्म हो रही इस बुढ़क्कले की। हमेशा जब देखो नए नए टोटके, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, थकती ना है ये तो। भले सारे देवी देवता को इस धरती पर बुला ले, इस फूल की कोख तो ना भरने देंगे हम।